कर रही हो? मैं मसनूई सैटेलाइट्स पे डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ। याद है क्या होता है? मैंने पिछले सबक में पढ़ाया था। चिड़िया सी, याद है। मसनूई सैटेलाइट्स यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो फल्की जिस्म है जो कि सैयारों की गिर्द घूमता है और ये इंसान का खुद तख्लीक करदा है। Man-made heavenly bodies that orbit around Earth are called artificial satellites. 4 अक्टूबर 1957 में रूस का तजर्बा कामयाब हुआ और ट्रैवलिंग कंपेनियन ऑफ द वर्ल्ड फाइनली खला में दाखिल। इसका वजन था सिर्फ 83 किलोग्राम और इसका साइज था सिर्फ इस बेसबॉल जितना। दुनिया के इस सफरी साथी का नाम था स्पुतनिक 1 और ये दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। इसमें एक थर्मोमीटर और 2 रेडियो ट्रांसमीटर्स लगे थे जिनका काम हमें अर्थ की एटमॉस्फेयर के बारे में बताना था। खला में जमीन के इर्द गिर्द 21 डेज तक घूमने के बाद एक जोरदार धमाके से इसका सफाई हस्ती से खात्मा हो गया। इसके बाद रशिया और अमेरिका के बीच एक स्पेस वॉर शुरू हो गया। अमेरिका ने भी जल्द अज जल्द एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। आइए एक्सप्लोरर 1 के लॉन्च होने की कुछ लाइव मनाजिर देखते हैं। ये है ईयर 1958। ये अमेरिका का सैटेलाइट खला में भेजने का पहला और दुनिया का दूसरा बड़ा तजुर्बा है। एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट को खला में छोड़ा जा रहा है। सैटेलाइट इस तेज रफ्तार रॉकेट के सिरे पर जुड़ा होता है। इस रॉकेट के कई हिस्से होते हैं जो खला में एक एक करके अलग हो जाते हैं और यूं सैटेलाइट को खला में आगे धकेलने में मदद मिलती है। (1958) में छोड़े जाने वाले एक्सप्लोरर 1 का वजन था 41 किलोग्राम और ये अर्थ के ऑर्बिट से रेडिएशन एनवायरनमेंट की मालूमात भेजता था। स्पुतनिक 1 1957 में रूस यानी रशिया ने छोड़ा। इसको दुनिया का सफरी साथी या ट्रैवलिंग कंपेनियन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये जमीन पर एटमॉस्फेयर के मुतालिक मालूमात भेजता था। It gave information about Earth's atmosphere. एक्सप्लोरर 1 1958 को अमेरिका ने खला में छोड़ा और ये जमीन के ऑर्बिट में रेडिएशन एनवायरनमेंट के बारे में बताता था। It gave information about the orbit's radiation environment. आपको पता है कि सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द गोल नहीं घूमती, बल्कि ये बाकी प्लैनेट्स की तरह इलिप्टिकल मोशन यानी थोड़े से ओवल मोशन में घूमती हैं। इलिप्टिकल मोशन थोड़ा थोड़ा ओवल सा मतलब। हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द थोड़े ओवल मोशन में घूमती हैं। ऐसे ऑर्बिट को हम एक्सेंट्रिक ऑर्बिट कहते हैं। Artificial satellites always move in eccentric orbit. मसनूई सैटेलाइट्स हमेशा eccentric orbit में घूमती हैं। सल्लू, अर्थ पे एलियंस ने अटैक कर दिया है। कहाँ? ओहो, नहीं चंदू, अटैक नहीं हुआ, ये सैटेलाइट्स घूम रही हैं। मुख्तलिफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत से मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में घूमती हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में अर्थ के गिर्द घूमती है, कुछ इस तरह से। जितना वक्त जमीन अपने महवर के गिर्द घूमने पे लगाती है, उतनी ही देर में ये सैटेलाइट जमीन के गिर्द एक चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट
The orbit in which an artificial satellite completes its one orbit in the same time that the Earth takes to complete one spin, that is 24 hours. It is called geostationary satellite. वो ऑर्बिट जिसमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपना एक चक्कर लगाने में इतना ही वक्त लगाती है जितना जमीन अपने महवर के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में लगाती है, यानी 24 घंटे। इससे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसीलिए तो जब इससे अर्थ को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो घूम ही नहीं रहा, बिल्कुल स्टिल लगता है। इसके अलावा हमारे पास होती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अर्थ में एक जगह से दूसरी जगह राब्ता कायम करने में मदद करती है, फोन और टेलीविजन वगैरह के जरिए। ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, the orbit that is very close to Earth. It is used by communication satellites to link remote areas of Earth. Communication satellite जमीन के करीब तरीन महवर में घूमती है, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ये दूर दराज इलाकों में राब्ता कायम करने में मदद करती है। फिर आती हैं पोलर सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट पे घूमती है और जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरते हुए अर्थ को स्कैन करती जाती है। Polar orbit passes over the north and the south pole of Earth so they can scan the whole Earth during their motion. Polar orbit जमीन के शुमाली और जनूबी पोल्स के ऊपर से गुजरती है। इस ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट हरकत करते हुए पूरी जमीन को स्कैन करती है। इसके बाद हमारे पास लैंडसैट सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमती हैं। The orbit in which land satellites move and take photographs of Earth's continents and other coastal region. वो ऑर्बिट जिसमें लैंडसैट सैटेलाइट्स घूमती हैं और जमीन के बड़े आज़मों और गिरदो नवा के साहिली इलाकों की तस्वीरें लेती हैं। आपको मालूम है कि सैटेलाइट्स हमें जमीन पर मुख्तलिफ चीजों की लोकेशन जानने में मदद करती हैं। जीपीएस की मदद से आप अर्थ पे 10 मीटर तक किसी जगह की भी लोकेशन जान सकते हैं। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम locates position of objects with the help of satellite. It can be accessed with a GPS receiver. सैटेलाइट की मदद से किसी जिस्म के मकाम का तयन करना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस कहलाता है। सलाम बच्चों, आज हमने जाना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो फल्की जिस्म है जो कि सैयारों के गिर्द घूमता है और ये इंसान का खुद तख्लीक करदा है। Man-made heavenly bodies that orbit around Earth are called artificial satellites. Sputnik 1 1957 में रूस यानी रशिया ने छोड़ा। इसको दुनिया का सफरी साथी यानी ट्रैवलिंग कंपेनियन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये जमीन पर एटमॉस्फेयर के मुतालिक मालूमात भेजता है। It gave information about Earth's atmosphere. एक्सप्लोरर 1 1958 को अमेरिका ने खला में छोड़ा और ये जमीन के ऑर्बिट में रेडिएशन एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। It gave information about the orbit's radiation environment. Artificial satellites always move in eccentric orbit. मसनूई सैटेलाइट्स हमेशा eccentric orbit में घूमती हैं। Geostationary satellite geostationary orbit में घूमती हैं। The orbit in which an artificial satellite completes its one orbit in the same time that the Earth takes to complete one spin, that is 24 hours. It is called
geostationary satellite. वो ऑर्बिट जिसमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपना एक चक्कर लगाने में इतना ही वक्त लगाती है जितना जमीन अपने महवर के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में, यानी 24 घंटे. इससे जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती हैं. The orbit that is very close to Earth. It is used by communication satellites to link remote areas of Earth. Communication satellites जमीन के करीब तरीन महवर में घूमती हैं, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं. ये दूर दराज इलाकों में राब्ता कायम करने में मदद करती हैं. Polar satellites. Polar satellites passes over the north and south pole of the earth, so they can scan the whole earth during their motion. Polar orbit जमीन के शुमाली और जनूबी पोल्स के ऊपर से गुजरती है. इस ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट्स हरकत करते हुए पूरी जमीन को स्कैन करती है. लैंडसैट सैटेलाइट्स सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमती हैं. The orbit in which Landsat satellites move and take photographs of Earth's continents and other coastal regions. वो ऑर्बिट जिसमें लैंडसैट सैटेलाइट्स घूमती हैं और जमीन के बरे आज़मों और गिरदो नवा के साहिली इलाकों की तस्वीर लेती हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहलाता है. GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम locates position of objects with the help of satellite. It can be accessed with a GPS receiver. Satellite की मदद से किसी जिस्म के मकाम का तयन करना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS कहलाता है.